महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। अभी मैं सदाकत आश्रम में हूं, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। सर, सीटों का बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है ना? हाँ, सारा चीज़ तय हो गया है, सारा चीज़ तय हो गया है। लेकिन बात है जो अभी तेजस्वी जी नहीं आए हैं और वो आएंगे, फिर सारे लोग से विचार विमर्श करके एक साथ सभी सीटों का आपका विवरण दे दिया जाएगा। होली के पहले या बाद? आज वो आएंगे। आज अगर सारे हमारे महागठबंधन के लोग मौजूद होंगे पटना में, तो वो उससे कोऑर्डिनेट करके सबको बुला लेंगे, जहाँ भी तय होगा हम लोग का वेन्यू, और एक साथ सारे लोग को कहीं और प्रोग्राम में कोई चले गए हो या संवाद नहीं हुआ हो तो एक दिन के बाद भी हो सकता है। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। अभी हम प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष से बात करेंगे। आप सर बताइए, आप तो दिल्ली में लगे हुए थे लगातार सीटों के समझौता बंटवारे को लेकर, क्या हुआ? हो गया, ऑल इज वेल। अब उसको अच्छी घड़ी में सब घोषणा कर दिया जाएगा। फार्मूला क्या फार्मूला निकला? क्या फार्मूला? सीटों का फार्मूला। आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, सन ऑफ मलाह की पार्टी, सब मिलके, और कुछ लेफ्ट, अगर वो लोग तैयार होते हैं तो वो सब मिलके। कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? खबर है कि 9 सीटों पर। नहीं, मुझको कहा गया कि अब आप पहले मत बोल दीजिएगा। लेकिन 9 सीट तो क्लियर है सर, अब छिपाना क्या है? 9 सीट तो क्लियर है। अब कितना क्लियर है मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। टीवी पर फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। अच्छा, खबर ये है कि 9 लोकसभा की सीटें मिली हैं और 1 राज्यसभा की भी सीट मिली है। हमको तो लगता है 2 मिलना चाहिए, लेकिन देखिए कितना अनाउंस होता है। कब औपचारिक ऐलान होगा सर? हो जाएगा, आज भी हो सकता है, नहीं तो परसों होगा। होली के पहले होगा। अगर लोग आ गए, जहाज वाज टाइम पे हुआ तो आज भी हो सकता है। तेजस्वी यादव आ चुके हैं सर, तेजस्वी यादव पटना आ चुके हैं। निश्चित उत्तर उन्हीं से मिलेगा, आपको उनसे पूछ लीजिए। आप लोगों को कोई खबर नहीं है? अभी तो नहीं है खबर, हम लोग यहीं बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ 2 बड़े कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 9 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। अभी कांग्रेस के एक संभावित प्रत्याशी भी हैं, बड़े जाने माने नेता हैं, पहले बीजेपी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, अब कांग्रेसी बन गए हैं। इनसे बात करते हैं पप्पू जी से। नहीं, आप कांग्रेस में थे, लेकिन फिर बीजेपी में भी तो थे। जी बिल्कुल थे, और जब तक थे तो थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। मुझे आपने संभावित उम्मीदवार घोषित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। लेकिन मुझे मालूम नहीं, जब पार्टी के नेतृत्व ये घोषणा करेगी तब मैं बताऊंगा कुछ इसके बारे में। सर, सीमांचल के बड़े क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? सीमांचल के कुछ खास मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पिछड़ापन, कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के बीच में एक दहशत का माहौल, ये जितने भी मुद्दे हैं ये सीमांचल के लिए खास तौर से ज्वलंत हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में इन मुद्दों पर ध्यान देकर इन मुद्दों का कोई अच्छा निकले रास्ता। कहा जा रहा है कि जो अभी स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पर, उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, हवा भी उसके पक्ष में बन रहा है, क्या लगता है आपको? भुनाने की कोशिश कर रही है तो स्पष्ट है, हवा बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे लगता है कि मुझे अपने जनता पे ज़्यादा भरोसा है, हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूजन करने में मास्टर है। वायुसेना की बहादुरी के बारे में किसी हिंदुस्तानी ने आज तक एक प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट ही नहीं किया कि वायुसेना को उसने क्या कहा था। ये एक एक हिंदुस्तानी जानता है कि वायुसेना को जो भी कहा गया था उसने पूरी तरह उसको पूरा करके बहादुरी के साथ वापस आई। लेकिन अब सरकार का काम है कि अपनी जनता को बताए कि किस काम से भेजा था वायुसेना को। अगर डराने के लिए भेजा था, बतलाने के लिए भेजा था, चेताने के लिए भेजा था कि पाकिस्तान ये ज़रूरत ना करे कि हिंदुस्तान की तरफ देखे, नहीं तो हम लोग उसे नेस्त नाबूद कर देंगे, तो वो मैसेज चला गया। अगर भारत की सरकार ने भेजा था कि वहाँ जाके उन ठिकानों को नष्ट करे जहाँ से आतंकवादी निकल के हमारे देश में उपद्रव करते हैं, तो फिर भारत की सरकार को ही, वायुसेना को नहीं, वायुसेना का ये काम नहीं है, ये हमारे सैन्य शक्तियों का काम नहीं है।
वो तो बहादुर हैं और अपने काम पूरे मुकम्मल कराते हैं, लेकिन भारत की सरकार को बताना चाहिए कि किस मकसद से भेजा था और जो मकसद पूरा हुआ तो कहाँ तक पूरा हुआ। अगर कोई ये प्रश्न पूछ ले तो उसको वो डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं, ये तो विचित्र बात है। सर, आप एक खास सवाल कि आप जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने की कोशिश लगातार पप्पू यादव भी करते रहे हैं। अब कोई स्कोप है उनके लिए कांग्रेस में? इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? आप जिन दो महानुभावों से अभी बात कर रहे थे, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। अब सबका काम है कि अपने लिए वो प्रयास करें, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या निर्णय लिया है इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्रदेश के नेतृत्व से पूछ लेते हैं, क्या सर पप्पू यादव होंगे कांग्रेस में? प्रदेश नेतृत्व उधर है। आप बताइए, पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने का, क्या होंगे? नहीं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी। आला कमान से अगर बात कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ हो। सब वो सम्मानीय सांसद हैं हमारे, और उनका जहाँ भी यहाँ एंट्री होगा तो आला कमान के परमिशन से होगा। आप लोग चाहते हैं? नहीं, मेरे चाहने पहले तो कोई आदमी हमसे अप्रोच करेंगे तब ना हम चाहेंगे कि नहीं। हम अपने मन से कैसे बोल दें आपको? आपसे रुचि नहीं किया? नहीं, मेरी उनसे नहीं बात हुई है। वैसे उनकी माननीय सम्मानीय पत्नी हमारे पार्टी के सांसद भी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी भी हैं, लेकिन मेरी उनसे इस संदर्भ में पप्पू यादव जी से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार पप्पू यादव दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का तो कहना है कि उन्होंने इनसे संपर्क ही नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव की बात सीधे सोनिया गांधी और राहुल से हो रही है? अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही खबर बाहर आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे।